श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। हाँ, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक भरोसा है जो तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब सपनों की चूड़ियां टूटती हुई सुनाई दें और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हार पर खामोशी ओढ़ लें, तब भी एक चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य वह ताकत है जो घावों को वक्त से पहले नहीं भरता, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जख्म खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। क्या तुम्हें पता है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं होती। न सूरज अचानक उगता है, न फूल अचानक खिलते हैं और न ही इंसान अचानक जीतता है। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो तुम्हें खुद की गहराई में उतारती है, जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वर को सुन सकते हो। सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे में भी प्रकाश देती है। उसे समय दो, वह तुम्हारा मार्ग स्वयं रोशन करेगी। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में वे ही आगे बढ़ते हैं जो रुक कर भी चलना जानते हैं। अपने विचारों को उस मिट्टी में बो दो जहां विश्वास की वर्षा होती है, जहां उम्मीद की धूप खिलती है, क्योंकि एक बीज में वृक्ष की ताकत होती है। वैसे ही तुम्हारे धैर्य में तुम्हारे पूरे भविष्य की संरचना छिपी है। हर चीज में एक इंतजार छुपा है, एक चुप्पी है, एक तपस्या है, और वही तपस्या धैर्य है। लोग कहेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। समय कहेगा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हालात कहेंगे, अब बस कर। और तब तुम क्या करोगे? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं देख रहा हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं, मैं संवर रहा हूं। क्योंकि अगर आज की रात काली है तो याद रखो, काली रातें सूरज के सबसे पास होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो शायद यही रास्ता मंजिल तक जाता हो, और अगर सब साथ छोड़ जाए तो क्या पता अकेलापन ही तुम्हारा गुरु बन जाए। कभी कभी जीवन के उत्तर उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे हम धैर्य कहते हैं। हर सफलता की नींव कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्रतीक्षाओं की गहराइयों में रखी जाती है। जिसे आज तुम देर समझ रहे हो, वही शायद ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ी हो। जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वही कल विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। धैर्य कोई गूंगी भावना नहीं, यह वह अंतर्मुखी शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान होती हैं, उन्हें समय चाहिए होता है। चूजा तब निकलता है जब अंडा भीतर से फूटता है। अगर कोई उसे बाहर से तोड़े तो जीवन समाप्त हो जाता है। धैर्य उसी अंदर से आने वाली प्रक्रिया का नाम है जहां जीवन स्वयं को जन्म देता है। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है, और हर सीख के पीछे एक अवसर। लेकिन वह अवसर उसी को दिखता है जिसने रुक कर देखा हो, भागकर नहीं। क्या तुम जानते हो, जो मनुष्य प्रतीक्षा करना जानता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं समय बनकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। तुम कितनी बार असफल हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी कहती है, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो हो सकता है कि तुम एक दिन उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए खींचा था। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास, ये दोनों जब एक साथ चलें तो इंसान खुद अपनी तकदीर को पुनः लिख सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी हो और उस कागज पर जो संघर्ष से पटा हो। हर समस्या एक दरवाजा है जो केवल धैर्य की चाबी से ही खुलता है। कभी कभी प्रकृति तुम्हें रोकती है ताकि वह तुम्हें कुछ बड़ा दे सके, लेकिन तुम उसे परीक्षा समझ बैठते हो। परीक्षा का दूसरा नाम ही तो धैर्य है। महान आविष्कार एक दिन में नहीं होते, वे उन रातों की संतान होते हैं
जहां उम्मीदें बुझ चुकी होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक धीमी लौ अब भी जल रही होती है। सच तो यह है, जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उसके सपनों की संभावना अनंत होती है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो हर चोट में एक दिशा होती है, वैसे ही जीवन की हर ठोकर में एक संकेत होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा को तराशने की एक विधि है। जब तुम डरे नहीं, गिरे नहीं और रुके नहीं, तब तुम खुद को अपनी सबसे असली अवस्था में देखोगे। एक ऐसी आत्मा जो न हालात से डरी न समय से हारी। कड़ी मेहनत एक मंत्र है जो हर बंद दरवाजे को खोलता है, हर गुमनाम रास्ते को पहचान देता है, हर खोई हुई आत्मा को घर लौट आता है। लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धैर्य ना हो। प्रत्येक दिन एक और अवसर है, न हार मानने का, न थकने का, बल्कि फिर से कोशिश करने का। अब तू खुद को और इस दुनिया को दिखा दे, तू कभी हारने वाला नहीं, बल्कि दुनिया बदलने वाला है। तू आगे बढ़, अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से, अपनी उम्मीद से, क्योंकि तू वह सूरज है जो कभी नहीं डूबेगा। तेरी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तू वो सितारा है जिसे हर रात में चमकना है, जो हालातों के सामने झुकता नहीं और जो हर चोट को सीने से लगाकर आगे बढ़ता है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तब दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, यह इंसान कभी रुका नहीं। और आखिर फिर मैं चल उठा और फिर से खड़ा हुआ। थक गया है मगर रुका नहीं है तू। तेरे पैरों में छाले हैं, आंखों में थकावटें, लेकिन दिल में अब भी उस जुनून की ताकत बाकी है। तू टूटा नहीं है, बस थोड़ी देर झुका है। जिंदगी की राहों ने तुझे थोड़ा थकाया है। ये कांटे, ये घने अंधेरे, इन्हीं रास्तों पर तो तेरे सपने फिर से खिलेंगे। तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत किया है, तेरे हर आंसू ने तुझे और निखारा है। जो तू अकेले लड़ा वो तेरी जीत का हिस्सा है। तू उन सब घावों से और भी बेहतर निकला है। लोगों ने तुझे गिराने की बहुत कोशिश की, तेरे पैरों में कांटे डाले, तेरे सपनों में खलल डाला, लेकिन तू कभी नहीं रुका। यही तेरा असली जोश है। तू हर बार गिरा फिर से खड़ा हुआ, यही तेरा शौर्य है। जो तुझ पर हंसते हैं वो तेरा असली आईना नहीं, जो तुझसे प्यार करते हैं वो तेरे असली साथी नहीं, जो तुझे समझे बिना ही जज करें वो तेरे सप्पर के साथी नहीं, बल्कि वक्त की कसौटी है। तू कभी भी वो नहीं है जो लोग देखना चाहते हैं। कभी मत रुक, कभी मत थम, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे सामने है। तू किसी भी मुश्किल से डरने वाला नहीं, तू उस आग की तरह है जो हर ठंडी रात को रोशन करता है। तेरे ख्वाब हर रात अंधेरे में खिलते हैं, तेरी उम्मीदें हर सुबह सूरज की किरण बनती हैं। जो तूने देखा है, जो तूने महसूस किया है, वही अब तेरी ताकत बनेगा, वही तेरी पहचान बनेगी। तेरे रास्ते तुझे खुद चुनने हैं, क्योंकि तू किसी और की राह पर नहीं चल सकता। जो तूने खोया है वो तुझे फिर से मिलेगा, क्योंकि तू अब तक सब कुछ सहकर आगे बढ़ चुका है। जो तूने झेला है वही अब तेरी पहचान है। तू वही है जो कभी गिरा नहीं, जो कभी रुका नहीं, जो कभी हार नहीं माना। तू वही है जो अपने सफर से हार को भी जीत बनाता है। अब तू सोच, वो जो तुझे नीचा दिखाने आए थे अब वही तुझसे प्रेरित होंगे। उनकी हंसी अब तेरे जुनून को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तू अब उस शेर की तरह बन चुका है जो अपनी दहाड़ से सबको अपनी ताकत दिखाता है। तेरी हार अब तुझसे बेहतर बनने का रास्ता बनेगी, क्योंकि जब तू हर गम से सीखा तब तू मजबूत हुआ। तू अब जिस राह पर चलने जा रहा है वह तेरे लिए पहले से तय है। तू उस जीत के आगे खड़ा है जिसे तूने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हर एक मुश्किल, हर एक दुख तेरे लिए अब सिर्फ एक कदम है, एक छलांग है। तेरी धड़कनें अब जीत की गूंज बन गई हैं। तू फिर से उठ, फिर से चल, क्योंकि यह वक्त है तेरे सपनों को साकार करने का। जब भी तू गिरा तूने खुद को फिर से उठाया। हर चोट, हर आंसू अब तुझसे कहता है तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। अब चल, क्योंकि मंजिल तेरे कदमों से बस एक कदम दूर है। तू वो इंसान है जो कभी नहीं रुकेगा, जो कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू वही है जो हर दर्द से गुजरकर अपने सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है,
उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती। यह एक लंबी परीक्षा है, आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां हैं वहीं टिके रहना और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई छिपा अर्थ जरूर होता है, जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीर गति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हों। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि जो बुरा समय है वह भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है, और वह शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में, तो न हम कभी बहादुर बनते और न धैर्यवान। हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा। पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन की एक शैली है। यह एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वह बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। सहनशीलता शक्ति नहीं, पर शक्ति का संकेत है, और अधैर्य सामर्थ्य का सबसे बड़ा विध्वंसक है। असली बहादुरी तलवार उठाने में नहीं, सब्र रखने में है। जो लड़ सकता है वह योद्धा है, पर जो सह सकता है वह अर्शी है। अगर किसी भी काम में सफलता चाहिए तो सबसे पहले संयम बनाए रखना सीखो। संयम ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है सब्र का महत्व। सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, पर जब मिलता है तो वह केवल फल नहीं होता, वह एक पूरी बगिया होता है जिसमें आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन एक नया मौका है। हर सुबह एक नया वादा है खुद से कि आज मैं और बेहतर बनूंगा, आज मैं अपने कल से आगे निकलूंगा। क्योंकि अगर आज भी तुम वही हो जो कल थे, तो तुमने आज को बर्बाद कर दिया। वक्त बदलता है, और उसके साथ जो खुद को बदलता है वही सफल होता है। बाकी लोग बस शिकायतें करते रह जाते हैं। जो हालातों के सामने झुकता नहीं और जो हर चोट को सीने से लगाकर आगे बढ़ता है, तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तब दुनिया तुम्हें देख कर कहेगी, यह इंसान कभी रुका नहीं। और आखिर फिर मैं चल उठा और फिर से खड़ा हुआ। थक गया है मगर रुका नहीं है तू। तेरे पैरों में छाले हैं, आंखों में थकावटें, लेकिन दिल में अब भी उस जुनून की ताकत बाकी है। तू टूटा नहीं है, बस थोड़ी देर झुका है। जिंदगी की राहों ने तुझे थोड़ा थकाया है। ये कांटे, ये घने अंधेरे, इन्हीं रास्तों पर तो तेरे सपने फिर से खिलेंगे। तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत किया है, तेरे हर आंसू ने तुझे और निखारा है। जो तू अकेले लड़ा वो तेरी जीत का हिस्सा है। तू उन सब घावों से और भी बेहतर निकला है। लोगों ने तुझे गिराने की बहुत कोशिश की, तेरे पैरों में कांटे डाले, तेरे सपनों में खलल डाला, लेकिन तू कभी नहीं रुका। यही तेरा असली जोश है। तू हर बार गिरा, फिर से खड़ा हुआ, यही तेरा शौर्य है। जो तुझ पर हंसते हैं वो तेरा असली आईना नहीं, जो तुझसे प्यार करते हैं वो तेरे असली साथी नहीं, जो तुझे समझे बिना ही जज करें वो तेरे सफ़र के साथी नहीं, बल्कि वक्त की कसौटी है। तू कभी भी वो नहीं है जो लोग देखना चाहते हैं। कभी मत रुक, कभी मत थम, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे सामने है। तू किसी भी मुश्किल से डरने वाला नहीं। तू उस आग की तरह है जो हर ठंडी रात को रोशन करता है। तेरे ख्वाब हर रात अंधेरे में खिलते हैं। तेरी उम्मीदें हर सुबह सूरज की किरण बनती हैं। जो तूने देखा है, जो तूने महसूस किया है, वही अब तेरी ताकत बनेगा, वही तेरी पहचान बनेगी। तेरे रास्ते तुझे खुद चुनने हैं, क्योंकि तू किसी और की राह पर नहीं चल सकता। जो तूने खोया है वो तुझे फिर से मिलेगा, क्योंकि तू अब तक सब कुछ सहकर आगे बढ़ चुका है। जो तूने झेला है वही अब तेरी पहचान है। तू वही है जो कभी गिरा नहीं, जो कभी रुका नहीं, जो कभी हार नहीं माना। तू वही है जो अपने सफ़र से हार को भी जीत बनाता है।
अब तू सोच, वो जो तुझे नीचा दिखाने आए थे अब वही तुझसे प्रेरित होंगे। उनकी हंसी अब तेरे जुनून को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तू अब उस शेर की तरह बन चुका है जो अपनी दहाड़ से सबको अपनी ताकत दिखाता है। तेरी हार अब तुझसे बेहतर बनने का रास्ता बनेगी, क्योंकि जब तू हर गम से सीखा तब तू मजबूत हुआ। तू अब जिस राह पर चलने जा रहा है वह तेरे लिए पहले से तय है। तू उस जीत के आगे खड़ा है जिसे तूने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हर एक मुश्किल, हर एक दुख तेरे लिए अब सिर्फ एक कदम है, एक छलांग है। तेरी धड़कनें अब जीत की गूंज बन गई हैं। तू फिर से उठ, फिर से चल, क्योंकि यह वक्त है तेरे सपनों को साकार करने का। जब भी तू गिरा तूने खुद को फिर से उठाया। हर चोट, हर आंसू अब तुझसे कहता है तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। अब चल, क्योंकि मंजिल तेरे कदमों से बस एक कदम दूर है। तू वो इंसान है जो कभी नहीं रुकेगा, जो कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू वही है जो हर दर्द से गुजरकर अपने सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है, उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती। यह एक लंबी परीक्षा है, आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां हैं वहीं टिके रहना, और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई ना कोई छिपा अर्थ जरूर होता है जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीर गति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हों। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि जो बुरा समय है वह भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है, और वह शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में तो ना हम कभी बहादुर बनते और ना धैर्यवान। हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा। पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन की एक शैली है। यह एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वह बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। कठिनाइयों में झुलसते हुए भी जो मुस्कुरा सकता है वही असली ताकतवर है। दुनिया ताकत की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेती है। जो जलते हुए सूरज को देखकर भी अपनी परछाई नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। बुलंदियों की उड़ान में थोड़ा सब्र जरूरी होता है, क्योंकि जो परिंदे बिना सोच के उड़ते हैं वो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। याद रखो, जो चीज जल्दी मिल जाए वह अधिक देर टिकती नहीं, और जो चीज देर से मिले वह उम्र भर संबल बन जाती है। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, पर चोट करने वाला हथौड़ा अगर ठंडा न रहे तो आकार नहीं दे सकता। यही है संयम की असली परिभाषा, जो केवल शक्ति नहीं बल्कि समय और समझ का संतुलन है। आज जो तेरी तकलीफ पर हंसते हैं, कल उन्हीं की मुस्कान फीकी होगी। वक्त जवाब देता है, पर चुप रहकर। यही चुप्पी है जो सबसे ऊंचा शोर करती है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बस सब्र करो, वक्त उससे जवाब लेगा और तुम्हें खुद को नहीं झुकाना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कद्र मेरी। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक। हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घेरे हुए गुलाब हैं। कभी मत सोचो कि अच्छे समय का कोई अंत नहीं होता।
अच्छे दिनों में विनम्र रहो, क्योंकि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। रिश्ते, हालात, पहचान और कभी कभी खुद जीवन की दिशा। बुरा वक्त जब आता है तो दो चीजें देता है, एक सबक और एक अवसर। और जो इंसान उस अवसर को पकड़ लेता है वही एक दिन वह बनता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर अपने आप दिखेगा। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक ही वाक्य में छिपा होता है, धैर्य रखो, क्योंकि जिसके लिए तुमने आज तक मेहनत की है वह सब कुछ एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो चला गया वह जरूरी था और जो आया है वह उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की परीक्षा कठिन हो जाए तब समझो परिणाम दिव्य होने वाला है। बहुत बोलना भी ठीक नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आत्मा को जला देता है। जैसे जरूरत से अधिक बारिश खेत को डुबो देती है और ज्यादा धूप फसल को झुलसा देती है, वैसे ही जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन एक राग है, अगर कोई सुर बिगड़ जाए तो सारा गीत बेसुरा हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सैकड़ों स्नेहिल बातों को पल भर में राख कर देता है। कभी कभी मनुष्य की भाषा ही उसके कर्मों से बड़ा पाप कर जाती है, और जब शब्द आत्मा को जख्म दें तो उन्हें कोई मलहम नहीं भर सकता। जीवन की कहानी यह नहीं कि जो चाहो वह मिल जाए, बल्कि यह है कि जो नहीं मिला उसमें भी तुम मुस्कुराओ। किरदार मिलते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और अक्सर छोड़ने भी पड़ते हैं। सम्मान बिना प्रयोजन के कोई नहीं करता, लेकिन जब आप खुद को इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि लोग बिना प्रयोजन आपकी इज्जत करने लगें, तब समझो आपने आत्मा का प्रकाश जगा लिया है। उड़ो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि धरती ना दिखे, क्योंकि जड़ से कटे हुए परिंदे ज्यादा दूर नहीं उड़ते। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो वह अंदर आ ही जाती हैं। इसलिए मजबूती बाहरी दीवारों से नहीं, वह तो भीतर की दीवारों से आती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। यहां सब सभी को जानते हैं जनाब, यहां कोई खुद को नहीं जानता। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो द्वार और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता भी नहीं है। किसी जमाने में दूसरों के पांव से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। क्या चीज बनाया है भगवान ने? धन लगभग सभी अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे, तब समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। कभी अगर तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से दुखी हो जाए तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा ने डेरा डाल रखा है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है, करुणा। कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और फिर भी दुखी होते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं रखते फिर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। फर्क साधनों में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। वह एक बर्फ की सिल्ली की तरह होता है जो धीरे धीरे पिघल कर बह जाता है। जिन्हें तुमने दुख दिया वही तुम्हारे कर्मों का आईना बनते हैं। और भगवान वो माँ की तरह है, जैसे एक बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर उसकी माँ जानती है, वैसे ही हमें क्या चाहिए और क्या नहीं इसका निर्णय ईश्वर ही करते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक।
पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। ये वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। वक़्त की धूप में पकी हुई चीज़ वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। ज़रूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो। वक़्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक़्त के बाद अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। हम बस प्रतीक्षा करना सीख लें, क्योंकि ईश्वर की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या यह सच है? वह देने से पहले परखता है और परखने से पहले छीनता है, क्योंकि अगर वह देता जाए और मनुष्य तैयार न हो तो वह आशीर्वाद भी बोझ बन जाता है। जो अपना होता है वह तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज नहीं करता, और जो नजरअंदाज करता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। स्वाभिमान को मत जाने दो, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हें टूटने से बचाएगा, और अभिमान को आने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने से रोकेगा। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो बोओगे वही उगेगा। निंदा सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि निंदा सुधार का संकेत है, और आलोचना वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। लोग जब आपकी सहायता न करें, जब आपकी आलोचना करें, तो समझ लेना कि यह तुम्हारे चरित्र निर्माण का समय है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन निंदा तुम्हें तराशती है, और लक्ष्य पूरा होते ही वही आलोचक तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा है कि 2 शब्दों से डगमगा जाए? अगर नहीं तो चलते रहो, भरोसे के साथ, धैर्य के साथ, उस मौन शक्ति के विश्वास के साथ जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही स्वरूप में बैठी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर हमारे और करीब आ जाते हैं। तुम्हें कोई रोक ना पाए तब भी चुप रहना, और जब सब तुम्हें रोकने लगें तब भी चलते रहना। यह दुनिया शोर से भरी है, लोग खुद कुछ नहीं करते, और जो कुछ करने की कोशिश करता है उसका मनोबल भी तोड़ते हैं। यहाँ बहुत लोग खाली हैं, पर उनकी बातें बहुत भारी हैं। इसलिए बेहतर है अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से मिलने का कारण होता है। कोई सबक सिखाता है, कोई ज्ञान देता है, कोई दर्द छोड़ जाता है, और कोई अपने पीछे तुम्हें ही बदल कर चला जाता है। बेवजह ही नहीं होती जिंदगी की मुलाकातें। अगर तुम्हें सच में जीना है तो उस दिन से शुरू करो जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर सुकून चाहिए तो ये 5 चीजें छोड़ दो। 1. सबको खुश करने की कोशिश। 2. खुद को किसी से कम समझना। 3. हर चीज पर ज्यादा सोचना। 4. लोगों से उम्मीदें पालना। 5वें अतीत में जीते रहना। हर अच्छे काम के लिए आज सही दिन है, और हर बुरे विचार के लिए कल बेहतर टालना है। बुरा करने का मन आए तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। अच्छा इंसान जब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है तो वह बहुत बुरा बन जाता है। मुश्किल वक्त में अच्छे लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। वक्त बदल देता है जिंदगी के सभी रंग। कोई चाहकर अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के जैसे में कभी मत आना, यह मुझसे भी यही कहता था। मैं तेरा हूं। वक्त एक ऐसा गुरु है जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। वह बात कर रहे हैं कदर की, जो खुद किसी की कदर नहीं करते। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं।
जो उम्मीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुका देखने की जिद ना हो। जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा सबक देते हैं। इसलिए अब जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त हों जो जेब का वजन देखकर ना बदलें, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ें किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, बहुत अंदर तक जला देती है वे शिकायतें जो बयान नहीं होती। किसी की यादों से अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद ना करता। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर चाहे अभिमान का हो या सामान का। मतलब ही नहीं हूं मैं, मगर हां, खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, पर वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, जब से बदला हूं तब से कुछ और बुरा हो गया हूं। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीखें। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। दायरा हर बार बनाता हूं जिंदगी के लिए, लकीरें वही रहती हैं, मैं खिसक जाता हूं। ऐ उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता। पर भरोसा उन परिंदों से सीखो, जब वह शाम को वापस घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कोई नहीं समझता किसी के भी हालातों को, अपने हों तो जज्बात और दूसरों के हों तो मजाक से ही लगते हैं। लोगों की इतनी भी कदर ना करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगें। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त, जब तुम किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा रखोगे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं ईश्वर वही करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की, जिन्हें बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। सिर्फ उन्हें साथ रखो जिन्हें आपके साथ की जरूरत हो। लोग अच्छे तो बहुत मिलते हैं, कम वक्त सच्चे कम मिलते हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नजरअंदाज करके जीना है। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं अब, जो जैसे मिले उसे वैसे ही मिलता हूं। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। आंख बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जाहिर हो जाए तो फिर वह दर्द ही कैसा, खामोशी ना समझ पाए वह हमदर्द कैसा। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए आंखें मिलानी पड़ेगी। इस दुनिया में सबसे सस्ती हैं भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वह इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूं। रिश्ते तोड़ने का आसान तरीका, बस सच बोलते जाए, रिश्ते टूटते जाएंगे। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं और ठंडे होते हैं तब हाथ काले कर देते हैं। जिंदगी एक परीक्षा है, काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वह नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए।
कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखना बंद कर देते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं। जिंदगी तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। ये दुनिया एक ही पल में तुम्हें बर्बाद कर देगी। मोहब्बत हो भी जाए तो मशहूर मत होना यारों। जो कभी हमारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखा करता था, अफसोस आज वही हमारे बहते आंसुओं की वजह है। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें समझते थे हम अपना, उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। मुझे बुरा बनाने में हाथ है कुछ अच्छे लोगों का। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। जो इंसान अकेले चलना सीख गया, वह भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेता है। कामयाब वही होता है जो खुद को तब भी थामे रखता है जब सब कुछ टूट रहा हो। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम्हारी सफलता उन्हें दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर वह कभी अकेले होते नहीं। भगवान उनके साथ चल रहे होते हैं। मौन रहकर जैसे कलम तब तक ही साफ और सुंदर लिखती है जब तक वह चलती रहती है, वैसे ही जीवन भी तब तक प्रेरणादायक बनता है जब तक हम रुकते नहीं। तब दुनिया तुम्हें ढूंढती है जब तुम खुद को तराश चुके होते हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, लोग तुम्हें अपनी सुविधा से पहचानते हैं। और जो लोग झूठ बोलकर वाहवाही लेते हैं, वही अंत में वह लोग होते हैं जो तुम्हें गिराने का मौका भी खोजते हैं। जीवन बहता रहता है शांति की उस नदी की तरह जो हर पत्थर को पार करती जाती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें कभी भी एक झूठा मुखौटा पहनकर सामने नहीं आती। एक है उसकी जुबान और दूसरी उसकी सोच। सोच से भी ज्यादा खतरनाक उसका लालच होता है। आज का कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारे पैसों से प्रभावित होते हैं। कभी कभी सामने खड़ा इंसान कितना भी मुस्कुरा रहा हो, अंदर से वह उतना ही खोखला होता है। इसलिए दूसरों को अच्छा समझना बंद करो और खुद को सच्चा बनाना शुरू करो। अगर लोग चरित्र से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं, तो फिर यह दुनिया सौदों से चलती है, रिश्तों से नहीं। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नीच सोच पास आकर भी लौट जाए। गलत सोच से बचना है तो अपने जीवन को अच्छे विचारों से इतना भर लो कि बुराई को जगह ही ना मिले। कौन तुम्हारा है, यह वक्त दिखाता है। कौन कब बदल जाएगा, यह अनुभव सिखाता है। और किससे उम्मीद करनी है, यह विवेक बताता है। अपने आप पर सबसे ज्यादा कुछ ऐसा करो कि माँ बाप हर रात दुआ करें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आभार के आंसू हो। कभी कभी तुमने कुछ गलत नहीं किया होता, पर फिर भी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, क्योंकि तुमने वह नहीं किया जो वे चाहते थे। इसलिए खुद से उम्मीद रखो और बाकी सबसे सिर्फ स्नेह। जीवन में आधे दुख इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं, और फिर जब वह उम्मीद टूटती है तो दुख नहीं, खुद से शिकायत होती है। एक ही जीवन है, उसे शिकायत में मत बिताओ, समझदारी में बिताओ। जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो, और जो तुम्हारी परवाह करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना, वरना एक दिन पता चलेगा कि तुम पत्थर जोड़ते रहे और हीरा खो बैठे। लोग इंसान की अच्छाइयों पर चुप रहते हैं, मगर बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसलिए मधुमक्खी की तरह बनो, जो हर फूल से सिर्फ मिठास लेती है। मीठा सिर्फ खिलाकर नहीं, मीठा बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, जरूरत सिर्फ उसे देखने की है। और जब आप वह गुण देखने लगते हैं तो आप दुनिया को जैसे नहीं वैसे देखने लगते हैं, एक अवसर की तरह। जिंदगी वही होती है जहां सबसे ज्यादा भरोसे टूटते हैं और फिर भी तुम भरोसा करना नहीं छोड़ते। अगर कोई तुम्हारे हाल पूछे तो जरूरी नहीं कि हाल सुधर जाए, लेकिन इतना एहसास जरूर हो जाता है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। और जिस दिन तुम्हारा मन प्रभु की तरफ मुड़ जाए, उसी दिन तुम्हारी परेशानियां भी पीछे मुड़ जाती हैं। सच्ची बात है, इंसान घर, रिश्ते, कपड़े, चेहरे सब बदलता है, फिर भी दुखी रहता है।
क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। शब्दों में शक्ति है, लेकिन नीयत में भक्ति हो तो हर शब्द संजीवनी बन जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातों में तो कोई भी मिठास घोल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मित्र का साथ देना श्रेष्ठ है, लेकिन जब मित्र गलत रास्ते पर हो तो उसे रोकना ही सच्ची मित्रता है। कर्ण को मृत्यु इसलिए मिली क्योंकि उसने धर्म की जगह मित्र का साथ दिया। सिर्फ साथ देने से मित्रता नहीं निभती। चिंता से कुछ हल नहीं होता, लेकिन सब्र से सब कुछ शांत हो जाता है। खामोश रहो और फिर देखो परमात्मा कैसे तुम्हारी हर तकलीफ को आशीर्वाद में बदल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह हमेशा एक सी नहीं रहने वाली। चाहे अच्छे दिन हों या बुरे, सब बीत जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो और देखना सुबह उठने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ कर चुके होंगे। बस यही समझ आ जाए तो ना दिन भारी लगता है, ना रात अकेली लगती है। सच्चा सुकून उसी के पास होता है जो अपने भीतर परमात्मा को महसूस करता है। तुम चलने की तैयारी तो करो, वो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मगर वो मंजिल किसी शॉर्टकट से नहीं आती। वो आती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। किसी और को पीछे करने की बजाय अगर तुम खुद को ही कल से बेहतर बना लो तो समझ लेना तुम जीत गए। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर वह कभी यह नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, खुद से, अपने विचारों से, अपने सपनों से। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन सफलता वो दौलत है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मत रुकना किसी के टोकने से। कौवे की आवाज से बाज की उड़ान नहीं रुकती। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, वह उस इंसान की ताकत होती है जो शब्दों से नहीं, अपने धैर्य से जवाब देता है। अगर सच्चा बनने की ठान लो तो झूठ बोलने वालों से भी सीखने को बहुत मिलेगा। कड़वे शब्द कहने वाले अक्सर तुम्हें मीठा जीवन जीना सिखा जाते हैं। और जब घाव से खून न निकले तो जान लो कि वह जख्म किसी अपने का दिया हुआ है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन अपेक्षा किसी से मत पालो। क्योंकि सेवा का सच्चा पुरस्कार इंसान नहीं, ईश्वर देता है, और वह भी तब जब तुम बिना कहे करते हो। धनवान वह नहीं जो पैसे से भरा है, बल्कि वह है जिसके पास विचारों की संपन्नता, भाषा की मधुरता और आचरण की दिव्यता हो। हार कोई हार नहीं, वह एक मौका है जो तुम्हें बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। जहां इज्जत न मिले वहां रुकना नहीं चाहिए, जहां गलती न हो वहां झुकना नहीं चाहिए, और जहां आत्मसम्मान दबता हो वहां पल भर भी ठहरना नहीं चाहिए। इंतजार उसी को मिलता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, वरना जो अंत तक प्रयास करता है उसे इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर खुद उसका इंतजार करते हैं। सच्चे लोग कड़वा बोलते हैं, लेकिन वही बोल अंत में अमृत बनकर असर करते हैं। झूठे लोग मीठा बोलते हैं, पर उनके शब्दों के पीछे मंशा अक्सर जहर से कम नहीं होती। जिसका जीवन धन्यवाद से भरा हो उसे कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं होती, और जो हर वक्त शिकायत करता है उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं बचता। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाई तो किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है, दोस्त रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहट देखी है, बगल में खंजर भी देखा है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ये भ्रम है, मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है। ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों,
एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों का और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों के जवाब है जिंदगी। क्या बेचकर हम खरीदें फुर्सत? जिंदगी सब कुछ तो गिर भी पड़ा है जिम्मेदारी के बाजार में। किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाओ यारों, जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ें न तो देखी जा सकती हैं, न ही छुई जा सकती हैं। इन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। सबसे बड़ा जादू तो उधार है, लेने वाला ही गायब हो जाता है। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वह किसी की बड़ी परछाई बनने में नहीं है। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। प्यार उसी से करो जो प्यार की कद्र जानता हो, उससे नहीं जो हर किसी से दिल लगाना जानता हो। प्यार इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैंने देखा है अक्सर जिंदगी में लोगों के पास पैसा आ जाए तो वह रिश्तों की कद्र भूल जाते हैं। जिंदगी, ये तेरा कैसा दस्तूर है, जिसे जान से ज्यादा चाहा वही क्यों होता हमसे दूर है। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। खेल किस्मत का ही होता है जनाब, अगर दिमाग का होता तो बल बादशाह बन जाता। जब तक पैसा और प्यार ये दो चीजें किसी से मांगनी पड़ेगी, तब तक जिंदगी में दुख रहेगा। यह संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए को बर्दाश्त नहीं करते। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। लोग रिश्ता तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। अच्छा ऑफर मिला नहीं कि छोड़ दिए जाते हैं। पैसा कहता है मैं हर दिन नए रिश्ते बना सकता हूं, पर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ भी देता हूं। और झूठ भी कितना अजीब होता है, जब खुद बोलो तो सही लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें निभाना छोड़ देते हैं। और जब दिल से निभाने वाला कोई मिल जाए तो खुदा भी रास्ते आसान बना देता है। जब तक मन परमात्मा में नहीं जुड़ता तब तक सुकून एक भ्रम बना रहता है, और जब मन जुड़ता है तब समस्याएं भी हमसे दूरी बना लेती हैं। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आईं, कायर पीछे हटता है और मेहनती डट जाता है, क्योंकि घड़ी का कांटा तभी बदलता है जब घड़ी टिक टिक करती है। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, गलती जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जो लोग रोते हैं हमारी लाश पर, वही लोग जिंदा रहते हमें जीने नहीं देते। और यह दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम उसे चौंका ना दो। सुख हो लेकिन शांति न हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से ढलेगी। बचपन के ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। शिकायतें, शर्तें, बहाने, मजबूरियां, हमसे वह हमेशा भीड़ के साथ मिलता है। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगता है। बड़े वो नहीं होते जो ऊंचाई पर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। तुम पानी जैसे बनो, रास्ता खुद बना लो। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। जो इंसान चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह जानता है कि जवाब देना समय का अपमान है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, अगर सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि वही काम भगवान की नजर में सबसे बड़ा होता है जो किसी और के काम आ जाए। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम कौन हो, या बस उस भीड़ का हिस्सा हो जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके दौड़ रही है? लोग पूछते हैं कि मंजिल क्या है, लेकिन क्या वाकई हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि हम जा कहाँ रहे हैं?
हम बस यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर हम भीड़ से अलग चले गए, तो क्या हम अकेले रह जाएंगे? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह अकेलापन शायद तेरे रास्ते की सबसे बड़ी पहचान है? क्योंकि मंजिल उनकी नहीं होती जो भीड़ में चलते हैं, मंजिल तो उनकी होती है जो रास्ता बनाते हैं। पर मंजिल जानने से पहले जरूरी है खुद को जानना, और खुद को जानने से पहले जरूरी है इस भ्रम को तोड़ना कि तुम दूसरों को जानते हो। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से? मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफें पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। दूरियां जब बढ़ीं तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। आज का आदमी न कायदे पसंद है न वायदे पसंद, बस फायदे पसंद है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बुरी आदत अगर वक्त पर न बदली जाए तो वही आदत आपका वक्त बदल देती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जो लोग वक़्त देखकर आपको इज्जत दें वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक़्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाइयां तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। ना रूठा कीजिए, ना झूठा वादा कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालकर खुद से भी मिला कीजिए। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। हर सुबह उठना, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार बसाना और फिर एक दिन मर जाना। क्या बस यही जीवन का सार है, या फिर जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है? हमने बस यह मान लिया है कि भीड़ जिस दिशा में जा रही है वही सही है। पर क्या अर्जुन भीड़ के साथ चल रहा था? नहीं, उसके सामने भीड़ नहीं, धर्म और अधर्म के बीच खड़े होने की लड़ाई थी। और जब वह भ्रम में था, जब वह टूटा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है दूसरों की रक्षा करना, कमजोर की ढाल बनना, अधर्म के सामने खड़ा होना। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी, ये तेरी, मेरी, हम सब की कहानी है। हर इंसान के भीतर एक गूंज होती है, तू कौन है?
पर हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह सवाल आसान नहीं होता और जवाब तो और भी कठिन होता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहें ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी इंसान को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। लोग परतों में जीते हैं और जब परतें हटती हैं तब नजरें खुलती हैं, तब भरोसे टूटते हैं, तब एहसास होता है कि जिसे तुम अपना समझते थे वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम गैर समझते थे शायद वही तेरे लिए कुछ कर जाए जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करो, अपेक्षा मत रखो, समर्पण करो, नियंत्रण नहीं। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जो बार बार शिकायत करता है वह हारता है, पर जो बार बार कोशिश करता है वह एक दिन पूरी दुनिया को अपनी जीत से परिचय कराता है। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे दूसरे जैसा बनने में गंवा देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है, जब कोई नहीं होता साथ, तब भी कहीं ना कहीं से एक शक्ति आपको संभाल लेती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रख देता है और कहता है, मैं हूं ना। वही अदृश्य शक्ति, वही तो है परमात्मा। दुनिया जब मुंह फेर लेती है तब ईश्वर गले लगा लेते हैं। जब इंसान सवाल पूछता है तब वह उत्तर बनकर सामने आते हैं, और जब जीवन कहता है अब और नहीं, ज़रेनिए, तब वही शक्ति कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से मत कहना कि तुम दुखी हो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह तकलीफ में तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को देखता है। और बहुत बार वही लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था तुम्हारे आंसुओं को तमाशा बना देते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति दुखों में मुस्कुराता है उसका हिसाब खुद श्री कृष्ण करते हैं, और उनका न्याय सबसे अलग होता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष मत गिनो, अपने आत्मा का हिसाब शुरू करो। ध्यान अपनी सोच पर लगाओ, अपनी आत्मा की धड़कन पर, अपने कर्मों की सुगंध पर। शब्द शस्त्र से ज्यादा घातक होते हैं, वे शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो जुबान से निकला वह तीर बन जाता है, और जो दिल में उतर गया वह घाव बन जाता है। ये सुंदरता, ये जवानी, ये लालच, ये छल सब माया है, और माया की मर्जी से कभी किसी का भाग्य नहीं बनता। वह बनता है तो केवल और केवल तप से, विश्वास से, धैर्य से और मौन से। मौन वह संवाद है जिसे सिर्फ भगवान समझते हैं, और कभी कभी यही मौन सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, जैसे धनुष पीछे खींचता है ताकि तीर दूर तक जा सके। यही जीवन है। हर झटका, हर रुकावट तुम्हें तैयार कर रही है एक लंबी उड़ान के लिए। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, उम्र, पैसे, सफलता, उनका घमंड मत करो। जो सीमित है वह समाप्त होगा, और जो असली है वह न सीमित है न समाप्त होने वाला। भीड़ हमेशा ताकत देती है पर पहचान छीन लेती है। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती, पर अंधेरे में वही चिराग रोशनी का रास्ता बनाते हैं। समय बदलता है, मगर पहले तुम्हें बदलना पड़ता है।
अगर खुद को नहीं बदल सकते तो भगवान या किस्मत को दोष देने का कोई हक नहीं है। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसके भीतर उतरना पड़ता है, डर को पार करना पड़ता है। यही तो जीवन है, छल, भ्रम, मोह और फिर अंत में आत्मा की पुकार। कभी कभी हमें लगता है हम किसी के लिए बहुत खास हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने ही जरूरी होते हैं जितनी देर तक हमारी जरूरत होती है। यही कटु सत्य है और यही सबसे बड़ा ज्ञान। जब जीवन टूटता है तो दुनिया हंसती है, इसलिए जब भी टूटो अकेले में टूटो, क्योंकि यह संसार तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, वह तुम्हारा तमाशा बनाएगा। और यही वजह है कि सच बोलने वाले लोग मुझे पसंद आते हैं। वह खुद टूट जाते हैं लेकिन किसी और का दिल नहीं तोड़ते। सुख और दुख मन की स्थिति है, कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह भ्रम है। पैसे से ज़रूरत पूरी होती है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। भरोसा मत तोड़ा करो किसी का, टूटता एक का है और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान पैसे देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंचाई देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से, समंदर इज्जत से जो मिल जाए वह कतरा ही बहुत है। जिनके पास वजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होते हैं। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला समझता ही ना हो। तुम्हें जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह इस जमाने में जब कोई मुझसा नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।